Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू, समस्त भक्त जनों की जय। तो आप सब भक्तों के बीच में अपने आप को उपस्थित जानकर श्रीमद् भागवती कथा के अंतर्गत जो अध्ययन करने को मिल रहा है, अहोभाग्यम अहोभाग्यम। मैं अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ कि भाई श्रीमद् भागवत और भी भक्तों के बीच में आदान प्रदान, मच्चित्ता मत्कद्रवाणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मानित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो आप सब भक्तों के साथ जो है मिलकर भगवान के दिव्य श्रीमद् भागवती कथा का रसास्वादन करने को प्रेरित हुआ गोपी मनोहर के द्वारा। वैसे पहले तो कहा गया था कि 15 सेकेंड कुछ होता जाए, टेक्निकल मिस्टेक थी, लेकिन बोल आज है 14 तारीख को 14 भुवन जो है श्रीमद् भागवतम के अनुसार हमें याद आते हैं। और आज का जो है दिन भी बड़ा ही उत्तम है, सोमवार का दिन है। और जैसा कि चतुर्मास चल रहा है और पूरे प्रकृति को चलाने वाले भोलेनाथ भगवान अभी जो है इंचार्ज में हैं प्रकृति को चलाने में। और उस भोलेनाथ के दिव्य स्थान 12 ज्योतिर्लिंगों के अंतर्गत जो है महाकालेश्वर के उज्जैनी नगरी के अंदर ये जो है उपस्थिति मैं अपने आप की दे रहा हूँ श्रीमद् भागवती कथा के अंतर्गत आप सब भक्तों की कृपा के द्वारा, और विशेषकर गोपी मनोहर द्वारा जो मुझे खींचा गया उसके लिए मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ। और आज का जो है क्लास का जो है शीर्षक है देवहूति कर्दम, और जो है स्वयं मनु, इस तरह जो है भगवान के दिव्य भक्तों का जो चरित्र आता है। आज का श्लोक भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। श्लोक संख्या है 42, स्कंद चल रहा है 3रा और अध्याय है 23वां। तो उसको प्रारंभ करने पहले गुरु मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सकलविदांश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने नमोस्तुते नमो हमनाय देवाय भोग कृष्ण गोविंदाय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरुं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे।
श्रीमद् भागवती कथा जो हर लेती है जीवन की हर व्यथा, क्यों न इसे बनाया जाए प्रथा। श्रीमद् भागवती कथा तो प्रथा बन चुकी है। नित्यम भागवत सेवया, भक्तों का संग, भक्तों के बीच में अपने आप को उपस्थित जानकर, और इसी तरह भगवान के दिव्य भक्तों का भी चरित्र इसमें आता है। तो इसका श्लोक जो संख्या है आज का 30वां स्कंद 23वां अध्याय 42वां श्लोक है। तो 3 जो क्रमांक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो हमें जो क्रमांकों से जो है भगवान के दिव्य आध्यात्मिक जो है संकेत मिलते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। अभी हाल में ही जगन्नाथ रथ यात्रा, जगन्नाथ की वापसी, दिव्य जो है महोत्सव मनाए गए, और हमें जो है प्रेरित करते हैं क्रमांक भी किस तरह जो है भगवान के दिव्य दर्शन के प्रति जो है हमें आकर्षित होते हैं। और जो है 23वां है 2 और 3 मिलकर 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। इस तरह जो है हमें जो है बताया गया है कि किस तरह शरीर का जो निर्माण 24 जो है एलिमेंट्स हैं इस शरीर के, भौतिक शरीर के, उसके अंतर्गत जो है कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और विभिन्न अलग अलग जो है इंग्रेडिएंट्स हैं। और ये जो है देह जो है हमें मिली है, इसका जो है अंतिम और अल्टीमेट एंड इवेंचुअल गोल शुड बी भगवान भक्ति, और इस भवसागर से पार होने का जो है यही हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए, न कि भौतिक भोगों की तरह आकर्षित। तो श्लोक जो है यहाँ पर कर्दम ऋषि, देवहूति, स्वयं भूमनु और फिर देवहूति के 2 भाई और अलग अलग जो है वृत्तांत आ रहे हैं। और आज के इस श्लोक में हम पढ़ लेते हैं। कितना सुंदर श्लोक है ये। श्लोक को शुरू करने के पहले मंगलाचरण एक बार और कर लेते हैं श्रीमद् भागवतम का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठि। श्रीमतां सुकथा कृष्णा पुण्यश्रवण कीर्तनः, तदीयन्तः स्तोहि अभद्राणि विदुनोति सुहस्ततां। निगम कल्पतरो गलितं फलं, सुखमुखादमृतद्रव्य संयुतं, पिबत भागवतं रसमालयम्। मुहुरहो रसिका पृथ्वी भावुका, सर्वे पुंसां परो धर्मो यथो भक्ति यदोक्षये। अहेतुकी प्रतिहता ययात्मासु प्रसीदति, सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। यस्य श्रवणमात्रेण हरिचित्तं समाश्ये, जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्रीभिः नमान् निर्भयति विधातुं वै त्वामकिञ्चन भूषणम्। अहो भाग्यं नन्दगोपव्रजोपसां, यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णब्रह्म सनातनं। गृहेशविष्टां चापि पुंसां कुशलकर्मणां, नद्वार्ता यातयामान। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो आज का श्लोक 42 नंबर है। किं दुरापादनं तेषां पुंसां उद्यमं चेतसां, ये राश्यतस्तीर्थपदश्चरणो व्यसनात्ययः। इसको शब्दों में पढ़ लेते हैं। किं दुरापादनं तेषां पुंसां उद्यमं चेतसां, ये आश्रितः तीर्थपद
शरण व्यसन अत्ययः। किम क्या दुरापादनम प्राप्त करना कठिन दुर्लभ, तेषाम उनके लिए पुंसाम मनुष्यों को, उद्याम चेतसाम जो दृढ़ संकल्प हैं, ये जिनके द्वारा आश्रित शरण ली गई है तीर्थ पद भगवान के शरण पांव, व्यसन अत्यय भव भय को हरने वाले। इसका अनुवाद और तात्पर्य श्री रघुपाद के द्वारा। जय श्री रघुपाद। जिन्होंने श्री भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर ली है, उन दृढ़ प्रतिज्ञ मनुष्यों के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है? उनके चरण गंगा जैसी पवित्र नदी के उद्गम हैं, जिनसे सांसारिक जीवन के समस्त भय दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर गंगा पवित्र नदी का भी नाम उल्लेखित है श्री रघुपाद के द्वारा, और हमारे आचार्यों और गुरु महाराज समस्त वैष्णवों का भी कहना है कि जब भी हम नहाएं तो गंगा 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 का उच्चारण करते हुए नहाएं, तो वो भी जो है बहुत ही भगवान की भक्ति की तरफ हमें जो है मोड़ती है। गंगा जैसी पवित्र नदी के उद्गम है जिनके पांव। तात्पर्य में कहा गया कि यहाँ यराश्रित तीर्थ पदश्चरणों शब्द समूह अत्यंत सार्थक है, बहुत ही सार्थक है। श्री भगवान तीर्थपाद कहलाते हैं। गंगा पवित्र नदी कहलाती है क्योंकि यह विष्णु जी के पांव के अंगूठे से निकली है। गंगा से बद्ध जीवों के समस्त भौतिक संताप दूर हो जाते हैं। अतः जिस जीवात्मा ने भगवान के पवित्र चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो यहाँ पर एक श्लोक और भी श्रीमद् भागवतम का बहुत ही महत्वपूर्ण, जो है इससे भी रिलेटेड, वेरी वेरी रिलेटेड आता है, जो 10वें स्कंद का 14वें अध्याय का श्लोक है और श्लोक संख्या है 58। समाशिताये पदपल्लव प्लवम महत्पदम नेशो मुरारे भवाम्बुदरवस्तपदम परम पदम 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 यत् विपदाम न तेषाम। कितना महत्वपूर्ण श्लोक है कि कर्दम मुनि इसलिए विशिष्ट नहीं है क्योंकि वे महान योगी थे, वरन इसलिए कि वे महान भक्त थे। यहाँ पर जो है विशेषकर ये बताया गया है भक्तों के बारे में कि भाई भगवान के भक्त की ऐसी जो है संज्ञा है कि भाई उसके आगे भले ही कोई कितना भी मटेरियली इन्फ्लुएंस और मटेरियली लग्जरीज वगैरह जो भी हैं, जो भी उसकी क्वालिफिकेशन है, until and unless he is not a devotee of the Lord, भगवान का भक्त अगर नहीं बनता है, भगवान के चरणों को आश्रय नहीं लेता है, भगवान को ही सर्वोत्तम नहीं समझता है, तो ये सब चीजें जो है निष्क्रिय, मतलब किसी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हम पिछले भी जो है उल्लेखों में ये पढ़ चुके हैं, कर्दम मुनि जो है भगवान के इतने दिव्य, मतलब भगवान के भक्त थे कि उनके पास सब कुछ सिद्धियां थी, मतलब, और उन्होंने अपने संकल्प मात्र से जो है महल बनाया। और इसमें आगे कहा गया है कि कर्दम जैसे महामुनि के लिए कुछ भी असंभव न था। यद्यपि योगी जन आश्चर्यजनक कलाएं दिखा सकते हैं, जैसा कि कर्दम ने पहले ही कर दिखाया था, किंतु वे योगी से बढ़ के थे क्योंकि वे भगवान के परम भक्त थे। इसलिए वे सामान्य योगी की अपेक्षा अधिक महामंडित थे, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि की गई है। अनेक योगियों में वही सर्वश्रेष्ठ है जो भगवान का भक्त है। अभी आजकल के जमाने में जो योगा क्लासेस चलती है या लोग योग सिखाते हैं, वो शारीरिक उन्नति के लिए, शारीरिक स्वस्थ रहने के लिए, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि भगवान का उल्लेख है कि योगी वो बनता है जो वास्तव में भगवान का भक्त है, योगी वही कहलाता है। और भगवद गीता में कई ऐसे श्लोक आते हैं जिसमें भगवान कहते हैं अर्जुन से, भाई तुम योगी हो।
तो यहाँ पर योगी बनने का मतलब ये नहीं है कि भाई आप जो है शारीरिक स्वस्थ वो भी जरूरी है कि स्वस्थ रहेगा आदमी तभी जो है वो भगवान की भक्ति में लीन हो पाएगा, क्योंकि शारीरिक अवस्था अगर दुर्बल है, अगर भी व्यक्ति बीमार है, तो यहाँ पर स्वस्थ होने के लिए भी जो है वास्तविक जो है उसका जो उल्लेख कहा गया है कि वह स्वस्थ, स्व में स्थित, स्वस्थ यानी कि हेल्दी, जो अंग्रेजी में कहा जाए तो हेल्दी कहा जाता है, लेकिन स्व में स्थित होना ही स्थिति बनती है जब आत्मा में आत्मा का जो ज्ञान हो, आत्मा और शरीर के बारे में भेद करने में जो है वो सक्षम हो व्यक्ति कि भाई मैं शरीर नहीं हूं, आई एम द इटर्नल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एंड इटर्नल सर्विटर ऑफ द लॉर्ड श्री कृष्णा, एंड ये जो शरीर मुझे दिया गया है ये भगवान की सेवा के लिए दिया गया है, एंड द लॉर्ड इज द सुप्रीम एंजॉयर। तो इस तरह जो है भक्ति में शनि शनि जो व्यक्ति जब आगे बढ़ता है, तो यहाँ पर कर्दम के बारे में कहा गया कि भगवान कर्दम जो भगवान के परम भक्त थे, इसलिए वे सामान्य योगी की अपेक्षा अधिक महामंडित थे। अनेक योगियों में वही श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ है जो भगवान का भक्त है, यह भी भगवत गीता में कहा गया है। कर्दम मुनि जैसे व्यक्ति के लिए बद्ध होने का प्रश्न ही नहीं, वे पहले से ही मुक्त थे और देवताओं से भी बढ़कर थे, क्योंकि वे भी बद्ध होते हैं। बद्ध यानी कंडीशन लाइफ, फ्रूटिव एक्टिविटीज के अंतर्गत व्यक्ति जो है ये सोचता है कि आई एम द एंजॉयर, मेरे को ये धन चाहिए, एंड आई वांट ऑल द लग्जरीज, मैंने इतना धन प्राप्त कर लिया है, इससे और अधिक चाहिए और अधिक चाहिए और अधिक चाहिए। इसमें करते करते वो व्यक्ति जो है इस तरह भौतिक बद्धता यानी कि वो संसार की जो है तरह तरह की कामनाओं इच्छाओं के प्रति बंध जाता है, बद्धा। यद्यपि वे अपनी पत्नी तथा अन्य स्त्रियों के साथ व्यवहार कर रहे थे, किंतु भौतिक बद्ध जीवन से ऊपर थे, कंडीशन लाइफ है। इसलिए व्यवसायात्य शब्द प्रयुक्त हुआ है, जो यह सूचित करता है कि वे बद्ध जीव की स्थिति से ऊपर थे, वे समस्त भौतिक सीमाओं से परे थे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आइए इसके संदर्भ में भगवान ने हमें जो है भगवत गीता में भी उल्लेख किया है कि कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्ता मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति नाम। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार के कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। तो अभी हमारी स्थिति क्या है, देखिए ना, हम जो है वी आर ऑल conditioned soul and we need the mercy of the Lord, particularly myself. I am so conditioned that Lord's mercy should be by mercy, Lord merciful जो है गोपीनाथ। इसमें भगवान का एक दिव्य जो भक्त जो है भजन मुझे याद आता है, गोपीनाथ मम निवेदन ये जो भगवान के गोपीनाथ के प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरा निवेदन सुनो कि आई एम सो कंडीशन और मैं इतना पापी हूँ, विषय दुर्जन, विषय जो है दुर्जन बन के मेरे जो है छाए हुए हैं। तो यहाँ पर जो भगवान बता रहे हैं भगवत गीता में इस श्लोक के अंतर्गत कि इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर कॉन्स्टेंटली, वी आर टू कॉन्स्टेंट। ऐसा नहीं कि भी आज प्रार्थना करी, आज भगवान की साधना करी, कल छुट्टी मना ली, तो देयर इज नो हॉलीडे इन होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड, which we have to constantly and always chant, always remember Vishnu, never forget Vishnu। और जब हम तुलसी आरती भी करते हैं तो भगवान तुलसी माता जी से प्रार्थना करते हैं
विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। और श्रीमद् भागवतम भी पढ़ते हैं तो भागवतम के पहले श्लोक में कहते हैं सत्यम परम धीमहि, जो वास्तविक सत्य है उससे अवगत हुआ जाए। तो इस तरह भगवान भक्ति भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। तो कर्म के फलों से मुक्त करते तो कर्म कैसे बनते हैं, तो इसके बारे में भी एक श्लोक अच्छा इंपॉर्टेंट है श्रीमद् भागवतम का, जो कि दुबई दामोदर देश यात्रा के अंतर्गत शिवन प्रभु ने बताया था। ग्रहेषु विशदां चापि सां कुशल कर्मणां मद्वार्ता ज्ञातयामानां न बंधाय ग्रहामता। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है, समस्त दुखों से परे है। और इसके संदर्भ में जो हमने अभी श्लोक एक और भी गाया था भगवान की कृपा से, जो समाश्रिताये पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुदरवस्त पदम परम पदम 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 यत विपदाम न तेषाम। इसका अनुवाद के अंदर प्रभुपाद बता रहे हैं, For those who have accepted the boat of the lotus feet of the Lord, who is the shelter of the cosmic manifestation and is famous as Murari, the enemy of the Mura demon. The ocean of the material world is like the water contained in a calf's footprint. Their goal is Parampadam, Vaikuntha, the place where there are no material miseries, not the place where there is no danger at every step. Sansara dava nalalita loka pranaya karunya ghana ghana praptasya kalyana vande guru चरणारविंदम। इस तरह जो है परंपरागत अपने गुरु का आश्रय लेते हुए भक्ति के अंदर निरंतर बढ़ते हुए कॉन्स्टेंटली बढ़ा जाए आगे, तब जो है इस संसार के जो है दो आश्रय लिया हुआ है हमने, दो आश्रय नहीं दो आश्रय लिया हुआ है, उससे जो है मुक्ति पाने का एक जो है मार्ग सुनिश्चित हो जाता है। और अंततः जब हम लगातार भगवान की साधना भक्ति और भगवान को याद करते हुए अपना जीवन जिए भक्ति के अंतर्गत, तो इन भक्तों के लिए ये जब चीजें जो है सुलभ हो जाती है। जिस तक कर्दम ऋषि के, कर्दम तो महान भक्त कर्दम, और दूसरा एक श्लोक आता है भगवद गीता का 6ठे अध्याय का 47 श्लोक, जिसमें कहा गया है 6ठे अध्याय के 47 श्लोक में कहा गया है, योगिनामपि सर्वेषां मत्भक्तेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते मुयो मां स मे युक्ततमो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक, जैसे कर्दम ऋषि के बारे में कहा गया कि महान योगी थे, लेकिन योगी होने के बाद भी परम भक्त थे भगवान के, तो योगी हो जाना वो जो है वास्तविक संज्ञा देता है कि वो भगवान का परम भक्त है। तो यहाँ पर भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक, इसमें अत्यंत श्रद्धा बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि भाई डिवोशनल प्रैक्टिस एट द सेम टाइम डिविएशन टू द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ, दूसरे चीजों के तरह फिर जो है लगाव हो जाए। किसी एक जो है चीज के प्रति, भौतिक चीज पे लगाव होने से भक्ति की तरफ जो आदमी बढ़ता है वो जो है डिविएट भी हो सकता है कभी भी, जिस तरह मैं भी हो रहा हूँ। और हमें जो है भगवान के भक्तों की जो है अनुकंपा चाहिए, कृपा चाहिए, ताकि हम जो भगवान की भक्ति की तरफ बढ़ते जाएं और
भगवान आगे बताते हैं, और जो मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति में रहता है। भगवान की भक्ति तो है, लेकिन क्या उसमें प्रेम का पुट होना जरूरी है, प्रेमा भक्ति। वह योग से, उस योग में मुझ में परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, भगवान के बारे में, यानी कि उठते बैठते जागते सोचते भगवान के बारे में सोचे। भगवान खाना बनाया, भगवान को भोग लगाना है, भगवान को भोग लगाने के बाद भगवान को कौन सी दिव्य सामग्री जो है, फल फ्रूट वगैरह जो भी है, और जो भी भोजन बनाया है, भगवान को फूल लगाया है, तुलसी का पत्ता लगाया है, और भगवान को भोग के फिर हम उसका सेवन करेंगे भगवान के दिव्य महाप्रसाद। और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति में करता है। प्रेमा भक्ति जो है बहुत जरूरी है। और यही यहाँ पर जो है आगे बताया गया है, यह ऐशाम पुरुषम साक्षात् प्रभवमीश्वरम भजन्त्य जानन्ति स्थानाद भ्रष्टा परहतन्त्यन्तः। जो मनुष्य अपने जीवन दाता आद्य भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिल रहता है, शिथिलता बरतता है, वह निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिर जाता है। भागवत पुराण में श्लोक में भजंती शब्द विभक्त हुआ है। भजंती शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है। तो भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने का साधन मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। तो ये देखो, ये बात आ गई इसमें भगवद गीता के तात्पर्य में कि योग का वास्तविक अर्थ है भक्ति योग। अन्य सारे योग भक्ति योग रूप गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। तो आगे जाके ये भी कहा गया है भगवद गीता के 6.46 श्लोक के अंदर, तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो मतो अधिकः कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। जब हम इस योग का नाम लेते हैं तो हम अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं। परम सत्य, सत्यम परम धीमहि। जब यह योग पद्धति सकाम कर्मों से मुख्यतः संबंधित होती है तो कर्मयोग कहलाती है। जब यह चिंतन से संबंधित होती है तो ज्ञान योग कहलाती है। और जब यह भगवान की भक्ति से संबंधित होती है, भगवान की भक्ति से संबंधित, तो भक्ति योग कहलाती है। तो उठते बैठते जागते सोचते भगवान के बारे में चिंतन करना, खाना बनाते हुए, स्नान करते हुए गंगा 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 स्मरण करना, साधना भक्ति करते हुए, भक्ति योग या कृष्ण भावना मत समस्त योगों की परम सिद्धि है। श्री प्रभुपाद इस तात्पर्य में बता रहे हैं कि कृष्ण भावना मत परम सिद्धि है, जैसा कि अलग श्लोक में बताया जाएगा। तो भक्ति योग पूर्ण आत्मज्ञान है, अतः इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है भगवान की भक्ति करना। आत्मज्ञान के बिना तपस्या अपूर्ण है। परमेश्वर के प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञान योग भी अपूर्ण है। Until unless we are fully surrendered to the Lord, कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, कितना भी वो कर लो, अपूर्ण है। सकाम कर्म भी कृष्ण भावनामृत के बिना समय का अपव्यय है, वेस्टिंग द टाइम, वेस्ट ऑफ द टाइम। अतः यहाँ पर योग की सर्वाधिक प्रशस्ति रूप भक्ति योग है और इसकी अधिक व्याख्या
धीरे धीरे आगे बढ़ाई जाएगी। तो इस तरह जो है इस कर्दम ऋषि के जो है विशेषकर दृष्टांत में हम देखते हैं कि भगवान के दिव्य भक्त कर्दम इतने यानी कि वो ही वॉज कैपेबल अपने भगवान की भक्ति के द्वारा। कुटिया में रहते थे लेकिन भगवान के दिव्य भक्त और उनमें इतनी सिद्धि प्राप्त थी कि वो जो है भगवान देवहूति के लिए उन्होंने संकल्प से जो है एक महल जो खड़ा किया। और पहले वाले श्लोकों में भी कहा गया है, अच्छी तरह बताया गया है कि देवहूति केवल कर्दम मुनि की सेवा में लगी रहती, वह तप ध्यान या कृष्ण भावना मत में इतनी अग्रसर न थी, किंतु अदृष्ट रूप से अपने पति की उपलब्धियों में हिस्सा प्राप्त कर रही थी, जिन्हें वह तो न देख सकती थी न अनुभव कर सकती थी। जो उपलब्धियां हैं उसे ये समस्त भगवान की कृपाएं स्वतः प्राप्त हो गई। भगवान की बनी की कर्दम मुनि की ये इतनी तपस्या, इतनी साधना भगवान के प्रति थी। और भगवान की कृपाएं क्या है, यहाँ पर कहा गया है कि अभय चरणारविंद, अभय ही वह कृपा है। इस भौतिक जगत में यदि कोई 10 लाख डॉलर एकत्र कर लेता है तो वह सदा डरा रहेगा, क्योंकि वो सोचता है कि यदि वह धन चला गया तो फिर क्या होगा। किंतु भगवत प्रसाद अर्थात भगवान द्वारा प्रदत्त आशीर्वाद कभी नहीं जाता। इसका तो उपभोग ही करना होता है, उसकी शक्ति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसमें एक विशेषकर मुझे एक है तो एक्चुअली ये मटेरियली सारांश है, लेकिन इससे भी एक जो है मैंने कुछ रियलाइजेशन किया है जो मैं आपके सामने आग्रह करना चाहूंगा कि भाई मैं आई वांट टू शेयर विथ यू दैट वंस अपॉन अ टाइम मेरे मन में यह आया कि एक पुराना गीत मेरे मन में गूंज रहा था। वैसे ये भागवत का विषय तो नहीं है, लेकिन इससे भी एक संकेत मिलता है कि भाई सततम कीर्तन तो मां भगवान की तरह निरंतर भक्ति मतलब किस तरह की जाए और किस तरह हमारा टाइम जो है ये वेस्ट नहीं होना चाहिए। जो टाइम वेस्ट में चला गया है कि अपव्यय में चला गया वो वापस नहीं आता है। तो इसमें मुझे एक भौतिक जगत के फिल्मी जगत का एक गीत याद आया जिसके द्वारा एक संकेत मिला मुझे। आई वांट टू शेयर विद यू। गोपी प्रभु, am I allowed to share that? हरि बोल। यस प्रभु। तो मुझे जो एक गीत याद आया जब मैं पहले, तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। तो यानी कि वो सांसें जो कि हम भगवान के लिए नहीं अर्पित नहीं करते हैं, भगवान को जो है समर्पित नहीं करते, भगवान की साधना भक्ति, भगवान को याद करते हुए भगवान की सेवा भक्ति या प्रेमा भक्ति या भगवान की भक्ति, प्रेमा भक्ति तो सर्वोच्च है। तो वो सांसें भी रूठ कर चली जाती है, जो हम सांसें ले रहे हैं वो भी रूठ के चली जाती है। तो यहाँ पर जो है गायक पूछ रहा है, तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही। तो ये जो सांसें हम ले रहे हैं ये भी जो रूठ के चली जाती है कि भाई इन सांसों को जो भगवान ने, क्योंकि जब ये जीवात्मा माता के गर्भ में रहता है तो जब वो गर्भावस्था में एकदम संकुचित अवस्था में रहता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे इस काल कोठरी से बाहर निकालो ताकि मैं बाद में आपका भजन कीर्तन करूंगा। इसमें श्रीमद् भागवत में पूरा वर्णन दिया गया है इसके बारे में। तो उस जीव की क्या स्थिति रहती है, भगवान से कहीं जो है वो शर्तें मतलब भगवान से कहीं वो प्रार्थना करता है और वो कंडीशन लगता है कि भाई मैं डेफिनेटली आई विल चांट योर नेम, मुझे इस काल कोठरी से बाहर निकालो। तो वाकई भक्त जगत में जो इस तरह व्यस्त हो जाता है, माया का जो है प्रभाव उस पर पड़ता है। ये हमारी विशेषकर सबकी स्थिति है और इसमें जो है तभी जाके अनुकंपा मिलती है जब परंपरागत गुरु के द्वारा भक्तजनों का संग मिलता है और उन भक्तों के माध्यम से हमें जो है कृष्ण भावना भावित होना के लिए आगे अग्रसर होना पड़ता है।
धीरे धीरे क्रमशः जो है बयान मालूम पड़ता है कि 4 नियम हैं और 4 खंबे हैं भक्ति के, सत्य, दया, शौच, तप। और इस पे रहकर जो है व्यक्ति जो है भगवान की भक्ति के अंदर धीरे धीरे प्रयत्न करता है, तो जो है उसका मार्ग सुनिश्चित हो जाता है और अंततः वो भगवत गीता और भागवतम का श्रवण करते हुए इन भक्तों के चरित्र को बार बार सुनकर हर्षित होते हुए ये प्रयत्न करता है कि आगे जाके उसका भी जो है लक्ष्य रहे कि भाई अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, ये कलेवर को जो है छोड़ने के टाइम पे उस भगवान गोविंद का ही स्मरण रहे। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो इसके अंतर्गत जो है यही जो कर्दम ऋषि के चरित्र से हमें जो है कहता, कर्दम कितने अच्छे और कितने महान भक्त थे, और उनके द्वारा ये जो श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने से हमें ये जो है संकेत मिलते हैं, और ये आर मोटिवेटेड टू फर्दर endeavor more and more towards the bhakti of Lord Shri Krishna. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare। आप भक्तों जनों के बीच में किसी कुछ अपना शेयर करना है, क्वेश्चन है, कुछ टिप्पणी है, कुछ और भी you want to share with us? हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्विकली भक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी का कोई प्रश्न, कोई शंका, टीका टिप्पणी है तो लेते हैं। प्लीज स्टार्ट रेजिंग हैंड्स, प्लीज स्टार्ट स्पीकिंग। हरे कृष्णा। कोई शंका नहीं है तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के। और ये जो एक गीत आपने जोड़ा कि कैसे जो है आपको रियलाइज हुआ कि मनुष्य अपना जो सांसें हैं वो कैसे जो गवा रहा है। तो नॉर्मली जो है ये भौतिक चीजें हम लोग को भगवान से दूर लेके जाती है, लेकिन आप जो है इन भौतिक चीजों को भगवान से कनेक्ट करते हैं। दैट वाज वेरी नाइस, और यही करना चाहिए हम लोगों को। शुड कनेक्ट एवरीथिंग टू कृष्णा। ऐसा कुछ भौतिक गीत भी आ जाए तो वी शुड बी एबल टू कनेक्ट स्पिरिचुअलिटी। थैंक यू प्रभु। और हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, स्वामी की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय, ग्रंथराज जीवन भागवतम की जय। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण।